नमस्कार, हमारा फास्ट न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। केंद्र सरकार ने 3 जून की कैबिनेट मीटिंग में 3 अध्यादेशों को मंजूरी दी। देश की आज़ादी के बाद लगातार किसान की बात होती रही, किसान को अन्नदाता कहा जाता रहा, लेकिन जो किसान की समस्याएं थी उनका निवारण ना हो सका। कि जिस तरह से दूसरे उद्योगपति, प्रोसेसर्स, उत्पादक अपने उत्पाद का मूल्य स्वयं निर्धारण करते हैं, किसान को भी ये अधिकार हो कि वो अपने उत्पाद का मूल्य स्वयं निर्धारित कर सके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उस आयोग की सिफारिशों पे काम करना शुरू किया। चाहे किसान की सॉइल टेस्टिंग की बात हो, चाहे किसान को क्रेडिट कार्ड की बात हो, चाहे किसान की फसल का दाम 50% लाभ के साथ हो, लगभग जो सिफारिशें उस रिपोर्ट में की गई थी, वर्तमान सरकार ने उनको क्रियान्वित किया, किसान को सशक्त किया। उद्देश्य केवल एक है, किसान की आमदन 2022 तक दुगना करना। दुर्भाग्य है अगर कोई अपने आप को किसान नेता कहे और ये कहे कि 15 अगस्त के दिन मैं काला झंडा लगाऊंगा, इससे बड़ा शहीदों का अपमान क्या हो सकता है। साल के अंदर 365 दिन होते हैं, 363 दिन आपके पास हैं। आप आंदोलन करो, आप प्रदर्शन करो, आप अपनी आवाज उठाओ। केवल 2 दिन, 26 जनवरी और 15 अगस्त, इन 2 दिनों को तो छोड़ो। लाखों शहीदों ने इस आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी है। हमारे देश का जवान इस तिरंगे की रक्षा के लिए सरहद के ऊपर खड़ा है, और आप देखते हैं वो जवान किसान का ही बेटा है, किसान का भाई भी है। और अगर कोई स्वयंभू किसान नेता उन शहीदों का अपमान करे, उस जवान का अपमान करे, तो क्या इसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए कि इस तरह से देश की आजादी का पर्व मनाया जा रहा हो और उस दिन काला झंडा लगाने की बात हो? वो तो सीधा सीधा देश का अपमान है। एक्ट के अंदर बाकायदा प्रावधान है, जब किसान किसी प्रोसेसर से, किसी व्यापारी से अपनी फसल की बेचने का एग्रीमेंट करेगा, बड़ा स्पष्ट ऑर्डिनेंस के अंदर है कि उस एक्ट की शर्तों के अंदर वो पहली चीज, व्यापारी तुरंत उसी दिन सरकार किसान को उसकी पेमेंट देने के लिए बाध्य है ऑर्डिनेंस में। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि आपका जो सौदा हुआ वो मान लीजिए शनिवार को हुआ, शनिवार को अगर व्यापारी किसान को चेक देता है तो इतवार आ गया, शनिवार आ गया, 2 दिन छुट्टी है, वो मंडे को उसको पेमेंट मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा व्यापारी 3 दिन के अंदर किसान को उसकी पेमेंट करने के लिए बाध्य होगा। जबकि इस ऑर्डिनेंस के अंदर स्पष्ट प्रावधान है कि किसान की जमीन के ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई हो ही नहीं सकती, किसान की जमीन इसमें इंक्लूड नहीं होगी। इसके अंदर अगर मान लीजिए किसान या व्यापारी में जिन शर्तों पे उन्होंने आपस के अंदर समझौता किया, म्यूचुअल एग्रीमेंट किया, अगर किसी वजह से उसमें कोई दिक्कत आ जाती है तो वो कोर्ट में भी नहीं केस ले जाया जा सकता, किसान को कोर्ट में नहीं उलझाया जा सकता। उसके लिए बाकायदा एसडीएम, जो किसान या व्यापारी जो भी अपनी समस्या लेके, एसडीएम एक कमेटी बना के कोशिश करेंगे उसका हल निकालने की, वरना एसडीएम उसकी अपील सुनेंगे
30 दिन के अंदर एसडीएम बाध्य होंगे उस पर निर्णय देने के। अगर वहां पे संतुष्टि नहीं होती तो डिप्टी कमिश्नर जो है वहां पे जाके आप अपनी सुनवाई, डिप्टी कमिश्नर भी बाध्य हैं उसको 30 दिन में सुनवाई करने।